नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है भूमि संरक्षण, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूमि संरक्षण का अर्थ, भूमि संरक्षण के उपाय और काजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल प्रकरण भूमि संरक्षण। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी भूमि संरक्षण के तथ्यों के रूप में अर्थ, उपाय तथा काजरी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि संरक्षण के तथ्यों के रूप में अर्थ, उपाय तथा काजरी का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी भूमि संरक्षण के तथ्यों के रूप में अर्थ, उपाय तथा काजरी को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि संरक्षण के विभिन्न तथ्यों के उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भूमि संरक्षण के तथ्यों के रूप में अर्थ, उपाय तथा काजरी के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भूमि संरक्षण के तथ्यों से संबंधित चार्ट, रेखाचित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भूमि संरक्षण के विभिन्न तथ्यों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भूमि संरक्षण से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थियों में भूमि संरक्षण के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भूमि संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का स्थलीय भाग जो मृदा से निर्मित होता है क्या कहलाता है? भूमि। भूमि की गुणवत्ता व उपजाऊपन में कमी होना क्या कहलाता है? भूमि अवनयन। भूमि अवनयन से बचने हेतु क्या करना चाहिए? संरक्षण। भूमि संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भूमि संरक्षण के अर्थ तथा उपायों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे भूमि संरक्षण का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भूमि अवनयन से किसकी गुणवत्ता में कमी आती है? भूमि की। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना क्या कहलाता है? भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूमि संरक्षण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोक कर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। सभी जीव भूमि पर ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्वयं मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी सभी क्रियाकलाप भूमि पर ही संचालित करता है। इसलिए भूमि अवनयन को रोकना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारागाह, कृषि संबंधी उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि सभी भूमि की गुणवत्ता पर ही निर्भर करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को दूर कर उसे सुरक्षित रखना भूमि संरक्षण है। जीवों के सभी क्रियाकलाप भूमि पर संचालित होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मानव अपनी सभी क्रियाकलाप कहाँ संचालित करता है? भूमि पर। आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता किसे रोकना है? भूमि अवनयन को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड शिक्षण बिंदु है भूमि संरक्षण के उपाय। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य कहाँ किया जाता है? भूमि पर। भूमि को भविष्य हेतु सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूमि संरक्षण के लिए मृदा अपरदन को कम करना, अवैधानिक खनन एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, अति पशुचारण पर रोक,
नहरों के रिसाव को कम करना, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरी ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान करना, कृषि के जैविक खाद का उपयोग करना और जन जागरूकता फैलाना आदि उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भूमि संरक्षण के उपाय, मृदा अपरदन को कम करना, वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण को रोकना, जैविक खाद का प्रयोग। फिर है बोध प्रश्न जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए कैसी खाद का उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का। भूमि संरक्षण का एक उपाय बताइए, तो वृक्षारोपण करना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है काजरी जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कहाँ अधिक है, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में किस केंद्र की स्थापना की गई है, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे, भूमि संरक्षण सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई है। काजरी का कार्य मरुस्थल में पेड़ पौधों, चारागाह, पशु, जल एवं मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल की पारिस्थितिकी को बनाए रखना है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, भूमि संरक्षण सरकारी व व्यक्तिगत स्तरों पर किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में काजरी की स्थापना की गई है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, काजरी की स्थापना कहाँ की गई है, जोधपुर में। भूमि संरक्षण किन स्तरों पर किया जा सकता है, सरकारी व व्यक्तिगत स्तर पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, उसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, काजरी की स्थापना कहाँ की गई है, अजमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। किसानों को कृषि के लिए खाद का उपयोग करना चाहिए, जैविक या अजैविक। भूमि संरक्षण केवल सरकारी स्तर पर किया जा सकता है, सत्य या असत्य। काजरी का पूरा नाम क्या है, भूमि संरक्षण को परिभाषित कीजिए। गृह कार्य में लिखेंगे, भूमि संरक्षण क्या क्या है, उसके उपायों को विस्तार से बताइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।